भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, पारलौकिक शक्तियाँ। अगर आपके मन में भी इन चीज़ों के ख्याल आते हैं तो आज हम एक ऐसे ही किले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मेवाला और आप देख रहे हैं GSM स्टडी लवर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के अलवर ज़िले के भानगढ़ किले की है। इस किले के गेट पर ही एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि आप यहां सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व प्रवेश ना करें। आज मैं आपको इसके पीछे की प्रचलित 2 कहानियों से अवगत कराऊंगा और कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना मानते हैं। पहली कहानी के अनुसार आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ के किले को जब बनवा रहे थे तब वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को खबर लगी कि उनके पास में एक किला बनवाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलवावा भिजवाकर अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई मैं जहां तपस्या करता हूं वहां पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता था। उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की गई कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ध्यान अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, परंतु जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनर्निर्माण करवाकर किले को और ऊंचा करवा दिया। और आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है और इससे बालूनाथ को इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें एक श्राप दे देते हैं कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और उसी दिन से भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसमें मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं था। वह अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप के कारण ही पड़ा था और आज भी यहाँ इस श्राप का असर देखने को मिलता है। इस कारण इस किले में कोई रहना तो क्या, इसके आसपास भी भटकना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी कहानी पर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है और इस कहानी के कारण ही लोग इसे भूतिया किला और शैतानी किला कहते हैं। जब यह किला खुशहाल था तब यहाँ एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और इसी कारण से हर दिन उनके अलग अलग राजकुमारों के संदेश आते रहते थे। लेकिन इन राजाओं और राजकुमारों के अलावा एक और शख्स था जिसकी नज़र राजकुमारी रत्नावती पर थी और वह था सिंधिया, जो कि एक तांत्रिक था। एक बार जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से वह सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाने के लिए पागल सा हो जाता है और सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था। लेकिन सिंधिया तांत्रिक को पता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। और इसी वजह से सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने कि उस पूरे क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के किले में उन दिनों बाजार लगता था और एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आती है और इधर सिंधिया तांत्रिक को भी इसी दिन का इंतजार था। जब वह दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तब सिंधिया तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र में बहुत माहिर था। उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वह राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी को भी इस विद्या का ज्ञान था। उसने जैसे ही तेल को देखा वो उसे शक होने लगा और उसने दासी से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कौन मिला था। तब दासी ने राजकुमारी को बताया कि उसे वहाँ सिंधिया तांत्रिक मिल गया था। तब सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही राजकुमारी सब समझ जाती है
और उसे मामला समझ आ जाता है। राजकुमारी ने वह शीशी पास पड़े एक पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। यह कहा जाता है कि सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था कि जिसे अगर कोई व्यक्ति लगाए तो वह उसके वश में हो जाता था और खुद व खुद उसके पास खींचे चला जाता था। और आखिर ऐसा ही हुआ। वह बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका था वह लुढ़कने लगता है और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान पर लुढ़कता हुआ चला जाता है और सिंधिया तांत्रिक की छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया तांत्रिक भी तेल के पत्थर को देखकर सब मामला समझ जाता है, तो वह मरते मरते भानगढ़ के लोगों को श्राप देता है कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। और यह कहकर सिंधिया तांत्रिक अपने प्राण त्याग देता है। और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यह कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। दोस्तों, यह दो घटनाएं थी जो पारालौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी जाती है। और इसके अलावा एक और कारण है जिनकी वजह से यह मानना पड़ा कि इस किले में कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होता है जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ समय पहले यहाँ रात के वक्त लोग चले जाते थे जो जगह जगह पर इस किले पर खोदने लगते थे। उन्हें लगता था कि इस किले में पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वो इसी खजाने की तलाश में खुदाई करते थे। उस समय यहाँ रात के वक्त आपराधिक गतिविधियाँ होने लगी और इन्हीं के कारण यहाँ पर रात के वक्त प्रवेश करना बंद कर दिया गया। फिर 2016 में एक और ऐसी घटना घटित हुई जिसने इस किले पर सवाल खड़े कर दिए। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज़ चैनल के साथ मिलकर इस किले की पड़ताल करने चले गए और वो भी इसकी सच्चाई सामने लाना चाहते थे कि क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत है या यह सब एक अफवाह है। लेकिन इस किले में पड़ताल के कुछ समय बाद 7 जुलाई 2016 को उनके अपने घर में बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उनकी मौत का कारण भी इन्हीं शैतानी ताकतों को माना गया। दोस्तों, हालांकि मैं इस किले की सत्यता का प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो इस किले में ऐसा है जिसकी वजह से भारत सरकार को भी इस किले के बाहर यह बोर्ड लगाना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।